मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड टैटू आर्टिस्ट एट कॉइलबर्ग टैटू स्टूडियो। और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट का सरल अर्थ करें। दर्शकों ने जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे मैं उत्तर दे रहा हूं। वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट स्पष्ट है। पहली बात, जब भी आप कोई परिभाषा पढ़ते हैं या रूल्स ऑफ द रोड जब आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करें उसको तोड़ तोड़ के पढ़ें, खंड खंड करके पढ़ें। जब आप वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट की परिभाषा पढ़ते हैं तो इसको खंड करते हुए आगे बढ़ें। वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय ड्राफ्ट आप कब होते हैं? यदि आप होते हैं तो आपको कुछ चीजें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय ड्राफ्ट होने के लिए आपको पावर ड्रिवन वेसल होना होगा। मतलब आप पावर ड्रिवन हैं। अगर आप इंजन हैं तो इंजन चल रहा है। ऐसा नहीं है इंजन है लेकिन इंजन बंद है, अब मैं क्या रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट हूं? नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन ही आपने पूरी नहीं की, पहली चीज ही आपने पूरी नहीं की। पहली चीज थी आपको पावर ड्रिवन वेसल होना चाहिए। इतना समझ आया? ठीक है, आप पावर ड्रिवन वेसल हैं। उसके बाद अब आपका नाता, आपके ड्राफ्ट का नाता विद द अवेलेबल डेप्थ एंड विड्थ। डेप्थ एंड विड्थ, जहां पे भी आप चल जा रहे हैं, जहां पे भी आपका जहाज जा रहा है, अब आपके जहाज का ड्राफ्ट क्या है, और अगर आप नैरो चैनल में जा रहे हैं या किसी भी सी पैसेज में जा रहे हैं, उस जगह की डेप्थ और विड्थ, गहराई एवं चौड़ाई, इन दोनों के साथ नाता आपके ड्राफ्ट का क्या है। अगर तो खुला है तब तो बढ़िया है, अगर टाइट है, कम है, ज्यादा है, ये चीज आपको देखनी है। तो पहली चीज थी आपको पावर ड्रिवन वेसल होना होगा, और उसके बाद आपने देखना है कि आपका नाता क्या, आपके ड्राफ्ट का नाता कैसा है अवेलेबल डेप्थ, गहराई, और विड्थ, चौड़ाई से। जो भी नैरो चैनल है या जो भी सी पैसेज है जहां पे भी आप जा रहे हैं। और इस नाते के कारण यदि आप ऑल्टर नहीं कर पा रहे अपना कोर्स, परिभाषा में कहता है सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड इन डिविएटिंग हर कोर्स। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि भाई कोर्स ऑल्टर करना मुश्किल पड़ रहा है। क्यों कठिनाई आ रही है? क्यों कोर्स आप ऑल्टर करने में आपको कठिनाई आ रही है? आपके ड्राफ्ट के कारण। क्योंकि आपका ड्राफ्ट जिस भी जगह में आप चल रहे हो उसकी चौड़ाई और गहराई के अनुसार आप डिविएट नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है आप नैरो चैनल में चल रहे हो और आपका ड्राफ्ट इतना है कि यदि आप उस नैरो चैनल में जरा सा ऑल्टर करें तो शिप ग्राउंड हो जाए, क्योंकि गहराई उस नैरो चैनल की कम है, या गहराई पर्याप्त है लेकिन आपका जहाज का ड्राफ्ट इतना है और आपकी जो नैरो चैनल है उसकी विड्थ, चौड़ाई बहुत कम है। तो अगर इधर उधर हल्के से भी आप कोर्स ऑल्टर करें, आप अपना कोर्स डिविएट करें, अपना कोर्स अगर आप बदलें तो आप किनारे से टकरा जाए या आप ग्राउंड हो जाए, तो आप होंगे वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट। एक बार फिर से, सबसे पहली चीज, आप पावर ड्रिवन वेसल होनी चाहिए। अगर इंजन है तो इंजन चल रहा हो। दूसरी चीज, आप अपने कोर्स से डिविएट नहीं हो पा रहे, अपने कोर्स को बदल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका जो नाता है ड्राफ्ट का नाता
अवेलेबल डेप्थ और विड्थ से, जो भी गहराई और चौड़ाई है इस सी पैसेज की, उसके कारण आप अपना कोर्स अब डिविएट नहीं कर सकते हैं, कोर्स बदल नहीं पा रहे हैं। अगर बदलेंगे तो या तो ग्राउंड हो जाओगे या टच हो जाओगे, टकरा जाओगे किनारे से। इतना सरल है वेसल कंस्ट्रेन्ड बाय हर ड्राफ्ट। यदि अभी भी कोई शंका बाकी है, आप कमेंट्स में टिप्पणी करें, मैं हर एक का उत्तर दे रहा हूं शीघ्र अतिशीघ्र। और कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो, किसी विषय पे आप चाहते हो कि मैं चलचित्र बनाऊं, या अंग्रेजी में कुछ समस्या आ रही है, आप चाहते हैं मैं हिंदी सरलार्थ करूं, या किसी विषय पर या किसी कुछ शब्दों पर व्याख्या करूं, आप मुझे बताएं, मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस चलचित्र को अंत तक देखा, इसके लिए अति अनुग्रहित हूं। और अंत में आपके भीतर के महापुरुष को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सौरभ भट्ट।